देखो, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि भई जो भी एंगल्स आपके होते हैं, जो अब तक आपने पढ़े हैं वो होते हैं डिग्री में, और उनको मेज़र करने के लिए एक और यूनिट है हमारे पास जिसे हम रेडियन कहते हैं। और डिग्री के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपको बस छोटा-सा काम ये करना है कि पाई बाई 180 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर बात दूसरी हो कि रेडियन से डिग्री में जाना है, तो बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल उलट कर देंगे। तो 180 बाई पाई की मल्टीप्लाई करने से रेडियन का एंगल आपका डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारे को क्लियर थी। दूसरा क्या है, एंगल्स के बारे में भी हमारा डिस्कशन चल ही रहा है। जब से भी हमारे ट्रिगो स्टार्ट हुई है उसी दिन से हम लोग एंगल्स की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, अब ये देखिए कि जैसे हमारे पास जो एंगल होते हैं, अगर हम उसको देखें 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक, फिर आपका हो जाता है ये 90 डिग्री, और आगे चले चले तो बन जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री के बाद हो जाता है 270 डिग्री, और फिर घूम फिर के आपके पास ये 360 ही आ जाता है। तो जो 0 से 90 वाला ये आप सेक्शन देख रहे हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हमने 360 के एंगल्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, और हर पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो आपके पास भी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही 90 से 180 गए तो आपका आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 जाते हैं तो मिल जाता है हमको थर्ड क्वाड्रेंट। और जब 270 से 360 जाते हैं तो मिल जाता है हमको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। ठीक, हमने यहाँ पे एंगल्स का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लिया है, आपको दिख ही रहा होगा। जैसे 90 से 180 जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 से 270 गए, और 270 से 360 हम चले गए। अब होता क्या है बच्चों, आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो होते ही हैं। एक साइन है, एक कॉस है, एक टेन है, फिर एक कॉट होता है जो टेन का रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल आपका सेक है, और साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेक है। ठीक है, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आती है, आप याद करो कि आपने 10th क्लास में जो भी एंगल्स निकाले थे, तो वो 0 होता था, 30 होता था, 45, 60 और 90। क्या वो किसी भी एंगल के किसी भी वैल्यू के आगे हम बात करें तो नेगेटिव आता था, या सबके आगे पॉजिटिव ही आता था? थोड़ा याद करके बताओ, पॉजिटिव आता था, नेगेटिव आता था, क्या आता था? चलो भाई, आप ही बताओ कि भाई, हाँ, सब सारे के सारे जितने भी वैल्यूज थी, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, तो उन सब में आगे आपको कभी नेगेटिव साइन दिखाई दिया था? नेगेटिव इसलिए नहीं दिखाई दिया था बच्चों, क्योंकि यहाँ देखो, आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे इनका साइन सिस्टम दिया हुआ है। साइन सिस्टम का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब देखो, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आपको चेंज नजर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज नजर आ रहा है आपको, तो पॉजिटिव कौन कौन है सिर्फ? आप देखो, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो किस किस के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होंगे? बहुत बढ़िया दूध, शाबाश। बताओ बताओ बच्चों, वेरी गुड। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में? ओके मानिया, गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, शाबाश कृष्णा, गुड। 3 बच्चों को पता लगा है, बाकी को आइडिया नहीं लग रहा है शायद। कृष, गुड। नमन, बहुत बढ़िया। और अगर बात आती है फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट की, यस कोमल, थर्ड क्वाड्रेंट को चेक करो।
यस अनंत, वेरी गुड। थर्ड क्वाड्रेंट को देखो तो कौन कौन आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सिमिलरली हम देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो होता क्या है, इसको याद रखने का एक तरीका है। याद रखने का तरीका ये है कि हम ये बोलते हैं दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ए कैटेगरी, द सेकंड क्वाड्रेंट इज एस कैटेगरी, एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज टी कैटेगरी, and fourth quadrant is C category. This A stands for all. और आगे लिखें तो मतलब ये होता है कि all trigonometric ratios are positive. तो आपको A से आइडिया लग जाता है कि ठीक है ये A वाली कैटेगरी है तो यहाँ सारे पॉजिटिव होंगे। इसके बाद सेकंड आता है आपका S। तो आप देखो S से हमारा मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा बनता है? साइन बनता है। और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव ओनली, रेस्ट आर नेगेटिव। फिर एस के बाद बारी आती है टी की। तो टी के लिए अगर हम बोले तो टेन और टेन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। टी के बाद लास्ट में आता है सी। सी का मतलब हो जाता है हमारे पास कॉस, और कॉस के साथ हो गया सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होंगे। इसका एक और इम्पैक्ट है, आप समझिएगा। जैसे आपसे कोई कहता है भाई बताओ साइन 300 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो पता है अब इस मोमेंट पे आपको चाहे वैल्यू पता हो या ना पता हो, लेकिन आप एकदम इमीडिएटली ये बता सकते हो कि भाई ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी या हमारी ये वैल्यू नेगेटिव होगी। अब देखो बात साइन की चल रही है और 300 की चल रही है, तो आप चेक कर सकते हैं 300 बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका कैसा होता है बताएंगे बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी आएगी? गुड, बताओ बताओ सारे बच्चे। सर ये साइन हर कंडीशन में अनचेंज रहते हैं। यस बिल्कुल हर कंडीशन में सेम रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो हम ये कहेंगे कि भाई वैल्यू क्या होगी नहीं पता, पर इतना पता है कि कैसी होगी, तो आप बता सकते हो कि ये नेगेटिव होगी। तो ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम आपके सामने है, ये बताता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। और आप देखो कि इन छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में बहुत बड़ा जस्टिस भी हुआ है। अब जस्टिस बोले तो जस्टिस का क्या मतलब है? जस्टिस का मतलब बच्चों ये है कि जस्टिस का मतलब हमारा ये आता है कि ये थे चार क्वाड्रेंट, और इन चार क्वाड्रेंट में छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्ट्रीब्यूट करना था या बंटवारा टाइप में करना था। ठीक है, ये मान लो एक 360 डिग्री का प्लॉट था, और छह थे ये इनके जो जिनमें ये जायदाद का बंटवारा होना है, प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, और सब में बराबर बराबर होना है। डिफरेंट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स इक्वली। बिल्कुल आप ये देखिए कि भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा चार में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, इन्होंने कहा यार यहाँ क्या करो सबको पॉजिटिव कर दो। तो अब चक्कर खत्म हो गया। अब बचे तीन क्वाड्रेंट, बोले तीन में क्या है सबको दो दो क्वाड्रेंट दे दो, बात खत्म करो। तो यहाँ देखिए अब जैसे यहाँ पे साइन को लिया, कोसेक को लिया, टेन को लिया, कॉट को लिया, कॉस को लिया, सेक। आप चेक कर सकते हो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपका दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो क्वाड्रेंट्स में ही नेगेटिव है। चेक करो देखो, अब पॉजिटिव की बात चेक करो, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अब साइन की बात करो तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है, तो दो में पॉजिटिव हुआ और दो में ही आपका नेगेटिव हो गया। अगर 10 की बात करें तो फर्स्ट में पॉजिटिव है और आपका थर्ड में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और थर्ड दो में आपका पॉजिटिव हो गया और दो में नेगेटिव। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उठा के देखो, क्या वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव है या नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही साइंटिफिकली और बड़े प्रॉपर तरीके से करा गया, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चेक करके बताओ भाई, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में ना आई हो, कोई भी परेशानी हो, तो वो पहले उसको ही क्लियर करवाएंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं आपको? हम 15 सेकंड रखेंगे बस ये पोल।
बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोमेन रेंज की बात बाद में करेंगे, डोमेन रेंज वैसे भी इस बार आपका आ नहीं रहा है। ठीक, अब आती है बात एग्जाम्पल 6 की। एग्जाम्पल 6 में कहते हैं कि भाई हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी वैल्यू दी हुई है cos x। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पर हो गया और एंगल हमने x लिया बेस में। एक a है, एक b है, एक c है। और फॉर दिस क्वेश्चन गिवन है कि cos x आपका -3/5 है। अब देखो नेगेटिव होने का रीजन है ये, दिखाई दे रहा है यहाँ पे इन्होंने बोला है भी थर्ड क्वाड्रेंट है, और हम सब जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एरिया होता है tan का और cot का। तो आप उसको याद रखिएगा, देखिए ऐसे ASTC करके। ठीक है, बार बार जो है ना, अगर आपको ये लगता है रिकॉल कराना हो तो आप याद रखो भी ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, जो आपका मन करे अपने हिसाब से, एड शुगर टू कॉफी करके, जैसे पंडित बद्री प्रसाद आपने याद रखे हुए थे ना, उसी तरीके से आप ASTC याद रख सकते हो। जब भी पूछा जाए ASTC के अकॉर्डिंग बताओ इसका साइन कैसा होगा, तो आप वहां से देख के बता सकते हो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव होने का लॉजिक है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब कॉस जो होता है वो होता है B/H। तो बेस आपका हो गया 3, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 5। अब बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, तो बता सकते हो कि इसका जो परपेंडिकुलर है पाइथागोरस का यूज करके निकालेंगे तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आएगी, ए बी की लेंथ कितनी आएगी? बहुत बढ़िया, मान्या, अनंत, अक्षत, बताओ बताओ सारे बच्चे, अभिमन्यु एंड ऑल। तो बच्चों ने बता दिया, ये तो 4 आएगी। माहिर, शाबाश बेटा, कृष, कोमल। अब देखो हमारे पास क्या है, एच है, आपके पास बी है, और हमारे पास पी है। तो तीनों चीज हमारे पास है, और वो कहते हैं कि भाई साइन एक्स की वैल्यू निकालो। तो ठीक है भाई, साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, हम बिल्कुल निकालेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वाड्रेंट आपका थर्ड है। ठीक है, तो हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। कॉस एक्स हमें पता है वैसे तो। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है, और किसकी निकालनी है? टेन एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर कॉट एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। उन्होंने कहा है ना बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो सबकी वैल्यू निकालो। अभी निकालते हैं। ठीक, अब सबसे पहले तो ये देखो भाई, क्योंकि क्वाड्रेंट चल रहा है आपका थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आएगा, साइन आपका आ जाएगा नेगेटिव, कॉस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, टेन आएगा आपका पॉजिटिव, कॉट आएगा आपका पॉजिटिव, सेक आएगा आपका नेगेटिव, और कोसेक आएगा नेगेटिव। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि प्लस है या माइनस है। सबसे पहले आइडेंटिटी निकाल लगाकर भी निकाल सकते हैं, बट हमेशा चेक करना है दिस मेथड इज वेरी क्विक। आप आइडेंटिटी निकाल के करेंगे तो उसमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फिर प्लस माइनस सोचना पड़ेगा। आना यही है क्योंकि बात मैग्नीट्यूड की हो रही है, ट्राइंगल की साइड्स की हो रही है, दोनों यूज कर सकते हैं। बुक्स में मोस्टली आपको आइडेंटिटीज के साथ मिलेगा, टाइम कंज्यूमिंग है वो थोड़ा सा, परेशानी कोई नहीं है, दोनों यूज कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये देखा करो कि भाई वेदर आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है नेगेटिव है, सबसे पहले यही डिसाइड करना है। अब साइन की बात आती है, साइन होता है हमारा P/H। तो आप देखो P की वैल्यू कितनी है 4, H की वैल्यू कितनी है 5, आंसर आ गया। कॉस को हम देखेंगे, कॉस हालांकि गिवन था पहले से ही, तो 3/5 आ गया। टेन की बात करेंगे तो P/B करेंगे तो 4/3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही कॉट की बात करें तो कॉट आपका 3/4 आ जाएगा, सेक आपका 5/3 आ जाएगा, और कोसेक आपका 5/4 आ जाएगा। तो एक बार बता दो भाई क्या स्थिति है इस क्वेश्चन की, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओनली 15, जितनी जल्दी आप लोग फ्री करेंगे मुझे अपना पोल क्विक लिया करो, 10 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए पोल, तुरंत इमीडिएटली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो ये हमारे पास में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन को निकालने की कहानी। अब अगले को देखते हैं। जब ये क्वेश्चन आप निकाल के देखो, होता है या नहीं होता। अच्छा, साथ साथ नोट जरूर चला करो। रजिस्टर में पेन चलते रहना चाहिए और जो भी परेशानी हो चैट बॉक्स में लिखते रहो। हाँ, अगर किसी को लगता है कि नहीं बोलना है मुझे, कोई बात बतानी है, कुछ पूछनी है, विशेष बात जो चैट बॉक्स में नहीं लिखी जा सकती, तो इमीडिएटली बोल दिया करो कि सर मुझे अनम्यूट कर दो। वैसे मैंने आज आपको अनम्यूट की परमिशन ऑलरेडी दी हुई है। बहुत बढ़िया, निकालिए निकालिए। एक साथ निकालो, सारे के सारे निकाल के ना एक बार बता दो आप, क्योंकि उससे ना प्लस माइनस का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। और जिसको भी प्रॉब्लम हो इमीडिएटली अभी चैट बॉक्स में वो पूछता चले साथ में। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। लेट मी चेक। यस अनंत। ओके, पीवी इज अ क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। माहिर, शाबाश बेटा। 3 बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कर दिए हैं। मानिए, शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलिए बताओ, देखो किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही है इस क्वेश्चन को करने में? जल्दी जल्दी से बता दे मुझे। एक बार सारे बच्चे लिख दें, नो लिख दें ना, तो मैं फिर आगे वाले कॉन्सेप्ट को बता सकता हूँ। शाबाश माहिर, शाबाश, वेरी गुड। डिफिकल्टी टाइपिंग में आ रही है, हाँ। टाइपिंग की डिफिकल्टी तो है। चलिए कोमल, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो ये है आपका एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? होमवर्क पे दे सकते हैं इसको, ये होमवर्क में डाल लो, ठीक है। ये होमवर्क में आई होप हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा इसमें किसी को भी। एंड 3, 4 एंड 5। अब यहाँ से क्या है, एक अलग चीज स्टार्ट होती है आपकी। तो हम कुछ और सिखाएंगे वो आपको, ठीक है। एडवांस चीजें थोड़ी सी। तो
इसके लिए बच्चों हाँ, तो काम थोड़ा सा नया हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में बेटा ये फॉर्मूले पढ़े थे? पढ़े थे या नहीं बताओ? आते होंगे सबको ये? अब देखो इन इन फॉर्मूलों में कुछ आपका चेंज होता जाएगा, अब वो आपको समझना है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कि भाई अगर हम देखें जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट ट्रायंगल को हम बेस बना के चलते हैं। तो और राइट ट्रायंगल की मेन खूबी होती है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री का जब एंगल होता है तो मैंने सोचा कि 90 डिग्री को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों, कि एक बार तो हम 90 में मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर्स की, ठीक है, होल नंबर की बात कर रहे हैं, वैसे तो इंटीजर्स में कर सकते हैं बट होल की बात करते हैं अभी, तो थोड़ा सा आसान होगा समझने में। तो इवन की बात करते हैं और ऑड की बात करते हैं। तो अगर हम इवन की बात करेंगे होल नंबर में, तो हमारे पास चॉइस आएगी एक तो 0 की, एक 2 की, एक 4 की, एक 6 की, और ये चलता जाएगा। ऑड की बात करें तो हमारे पास नंबर्स आएंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब जैसे आपने 0 की मल्टीप्लाई करी तो आपको मिलेगा 0 डिग्री, ठीक है। 2 की करेंगे तो मिलेगा 180 डिग्री, 4 की करेंगे तो मिलेगा 360 डिग्री, और ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी, एंड नहीं है कोई इसका, कितना भी आप आगे ले जाओ तो होल नंबर खत्म नहीं होने वाले। ऐसे ही अगर ऑड की बात करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 270 डिग्री, फिर आपके पास आएगा 450 डिग्री, ठीक है, ये चलते जा रहे हैं। तो जो इवन होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम नो चेंज कैटेगरी। इसका क्या मतलब है अभी बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अभी। और जो हमारे पास होते हैं 90, 270, 450, जो ऑड नंबर वाली मल्टीप्लाई है, इनको हम कहते हैं चेंज कैटेगरी। अभी चेंज क्या है उसे बताते हैं आपको पहले। तो चेंज ये है बच्चों, साइन के बाद लेंगे 10 और फिर लेंगे sin। ये है चेंज कैटेगरी। चेंज का मतलब सुनेगा क्या है कि चेंज में बच्चों ये होता है कि साइन का कोसेक बन जाएगा, कोसेक का साइन, टेन का कॉट बन जाएगा, कॉट का टेन, सेक का कोसेक बन जाएगा, कोसेक का सेक। और चेक करो इसे, मैं इसे थोड़ा सा आपको टेन से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जरा आप याद करो कि साइन 90 माइनस एक्स का फॉर्मूला जो होता था, क्या उससे आंसर आपका आपका आंसर कॉस एक्स आता था या नहीं आता था? दिस इज कॉल्ड चेंज। चेंज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही चेंज हो गया। आपका था ये लेफ्ट में साइन, और आपने कन्वर्ट कर दिया इसको कॉस में, तो साइन का कॉस हो गया। दिस इज द चेंज। एंड कॉस का आप याद करो क्या हो जाता था, साइन आता था। टेन का याद करो क्या होता था, कॉट आता था। और कॉट का देखे तो क्या आता था हमारे पास, टेन एक्स आ जाता था। सेक का आ जाता था कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का आ जाता था सेक एक्स। तो क्यों होता था ऐसा, ये होता था इसकी वजह से, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 90 है, और 90 मतलब बोले तो चेंज कैटेगरी, और चेंज बोले तो साइन वालों का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा। अब आपको मैं एक और चीज लिख के दिखाता हूँ, धीरे धीरे आज ये समझा के भेजेंगे आपको। आज की क्लास में ये सारा सिस्टम जितने भी फॉर्मूले हैं, देखो आपके पास फॉर्मूले कौन कौन से आने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ।
आपके पास आएगा 90, माइनस का भी आएगा और प्लस का भी आएगा। 90 प्लस माइनस दोनों के आएंगे, ठीक है, एक्स के। अभी जैसे 90 माइनस एक्स है, तो 90 प्लस और माइनस दोनों के आएंगे आपके, ठीक। इसके बाद आपके फॉर्मूले ऐसे ही 180 प्लस माइनस के आएंगे, फिर आपके 270 प्लस माइनस के आएंगे, फिर आपके 360 प्लस माइनस के आएंगे, ठीक है, और भी आते जाएंगे जितने भी पॉसिबल है। ठीक, ये सारे फॉर्मूले आपको हम आज समझा के लर्न करा के भेजेंगे। तो आप देखो 10th में तो आप लोगों ने सिर्फ एक किया था, और आज आपके पास में ऐसे ऐसे 8 तो आ ही चुके हैं, और भी जितने भी आएंगे वो भी सारे के सारे आपको आज समझ में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले 180 से। पहले हम ऑड वालों से शुरुआत करते हैं। तो ऑड में कौन कौन आता है? साइन 180 माइनस एक्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। ठीक, अब बच्चों इसे समझना कैसे, ये समझिएगा। समझना इसको ऐसे है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है। अब क्वाड्रेंट को देखें तो हम ये सोच सकते हैं, एक एक बात समझ में आनी चाहिए, कोई भी बात मिस नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक्सेप्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अगर समझ में ना आए तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में भी ये जो एंगल्स होते हैं सारे के सारे यहाँ के एंगल्स होते हैं, ठीक है। जो एक्स होगा वो हमेशा आपका कोई और एंगल होगा 90 से अलग, और ये जो भी एंगल होता है, तो इसे अगर हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए देखें तो ये 90 से छोटा ही होगा। तो हम क्या करते हैं समझाने के लिए आपको ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, फॉर कैलकुलेशन पर्पस समझने के लिए आप एक्स को 10 डिग्री समझ लो। आप ये मान लो कि एक्स की वैल्यू 10 डिग्री है, ठीक है। 10 ले लो, 20 ले लो, 1 डिग्री ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 25, 18, जो मर्जी ले लो आप, ठीक है। तो फॉर अभी क्या है, कैलकुलेशन पर्पस समझने के लिए हमने इसको, आसान कैलकुलेशन है तो हमने 10 ले लिया। अब 180 माइनस 10 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 170 बन जाएगा। इज दिस ओके, नॉट ओके, बताओ पहले। 170 वाली बात समझ में आती है कि भैया 170 हमने कैसे ली, ठीक है। बाकी जल्दी जल्दी बोला करो बच्चों। अब 170 मतलब क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, कॉस का आंसर नेगेटिव आएगा, टेन का नेगेटिव आएगा, कॉट का नेगेटिव आएगा, सेक का नेगेटिव आएगा, और कॉसेक का भी आपका नेगेटिव आएगा। मुझे ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? बहुत तेज बतानी है, बहुत तेज। देखते हैं कितना टाइम लेते हो आप इस बात को बताने में, कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लगाए गए। ये एक बच्चे को नहीं पता चला, कौन है वो बच्चा, जल्दी से बताओ। यस, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि 180 इस चेंज कैटेगरी और नो चेंज कैटेगरी। तो 180 तो हम जानते हैं ये है कैसी, नो चेंज कैटेगरी। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ओनली साइन एक्स। इसी तरीके से आएगा कॉस एक्स, सिमिलरली ये आ जाएगा टेन एक्स, और आएगा कॉट एक्स। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, सबसे पहला डिसीजन जो आप लोगे वो लोगे इस बात पे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। क्वाड्रेंट से पता लगाओगे
कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, फिर आप जाओगे चेंज या नो चेंज पे। पहले चेंज या नो चेंज नहीं जाना है, पहले आपको पता लगाना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आप ये देखो बच्चों, अगर मैं x की जगह 30 डिग्री लिखूं, अगर मैं x की जगह 30 डिग्री लिखूं तो 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30। तो इससे कैलकुलेट करके ये नहीं आ रहा कि अभी साइन 150 की जो वैल्यू होगी वो साइन 30 के इक्वल होगी। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आप लोग जानते हो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी, इट्स इक्वल टू 1/2। इज दिस क्लियर या नहीं? बताओ, ये बताओ, ये समझ में आई? यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तेजी से, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 बच्चे कौन रह गए? क्विक क्विक क्विक, जल्दी करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे अगर आपसे कहा जाए, अगर मैं बोलूं जैसे मैंने यहाँ पे अभी 30 पुट करा, तो मैं यहाँ क्या क्या पुट कर सकती हूँ? जो जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर सकते हो। तो आप देखो x की जगह क्या पुट कर सकते हो? आप x की जगह 0 पुट कर सकते हो। बिल्कुल, अभी बताते हैं, अभी कराते हैं। आप x की जगह 0 पुट कर सकते हो, आप x की जगह 30 पुट कर सकते हो, आप x की जगह 45 पुट कर सकते हो, आप x की जगह 60 पुट कर सकते हो, और आप x की जगह इवन 90 भी पुट कर सकते हो। हालांकि 90 पुट करने पे सेम ही आएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब हम साइन की ही वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूं बच्चों, आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इज 0। अगर हम यहाँ 0 पुट करें दोनों साइड, तो साइन 180 माइनस 0 आपके पास साइन 0 के इक्वल आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। तो साइन 180 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? साइन 180 की वैल्यू आपके पास 0 होगी। पेन चलाते हुए देखिए, नोट करते रहिएगा और बताओ किसी को दिक्कत। क्रिश, इज दिस क्लियर बेटा? और समझ में आया? चलो 45 पुट करके देखते हैं। अभी हम 45 पुट करते हैं तो आएगा हमारे पास 180 माइनस का 45, तो ये इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 ओनली। और 180 माइनस 45 करेंगे तो हमारे पास एंगल आ गया साइन 135। साइन 135 की वैल्यू आ गई, साइन 45 बोले तो आपका 1/√2। बताइए यहाँ तक की क्या पोजीशन चल रही है, क्या कहानी है इसकी? बताओ भाई, एक बच्चा कौन रह गया? ये चेक करना पड़ेगा किसने, जल्दी बताओ भी कौन है। हाँ, एक मिनट, अभी आते हैं, अभी आते हैं, अभी आते हैं। बेटा पहले तो नमन ये बताओ, आपको ये किसने बताया cos 91 होता है मेरे लाल? cos 90 की वैल्यू कब से 1 हुई? ये नोट करा हुआ है बच्चों? जरा बताओ, एक बार चैट में बताइए। एक बार जल्दी से ये बताओ, क्या ये सब नोट कर लिया आपने? नहीं, क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, चेक करो। आप कभी भी वेरीफाई करो किसी भी चीज को, किसी भी एंगल को वेरीफाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो ये हमने साइन वाला सारा का सारा सिस्टम समझ लिया। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं बेटे कॉस की वैल्यू निकाल के देखो, तो अब आपको मुझे बतानी है बच्चों कि भाई कॉस, कॉस में जो वैल्यूज होती हैं, जैसे हमारे पास एंगल होते हैं, भाई 0 हमें पता है, हमने यूज करा है, 0 हमें मालूम है, 30 हमें मालूम है, 45 भी हमें मालूम है, ठीक है, 60 हमें पता है, 90 हमें पता है। अब मैं चाहूंगा 120 निकाल के देखो, 135 निकाल के देखो, 150 फाइंड करके देखो, और 180 भी फाइंड करो। अब इनको फाइंड करने का तरीका तो आपको पता लग ही गया है कि भाई क्या पुट कर सकते हैं जिससे कि हमारे आंसर आने शुरू हो जाए। ठीक, तो जो ग्रीन वाले हैं उनसे z वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं।
अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी वैल्यूज साइन की। अब आपका टर्न है कि आप कॉस की वैल्यूज को निकाल के देखो कि कॉस की वैल्यूज 120, 135, 150, 180 के लिए क्या क्या आ रही है। अब देखो जिसको भी दिक्कत आती है वो चैट में बिल्कुल एक्टिवेट रहेगा, मुझे बताता चलेगा। अगर समझ में नहीं आता है या कोई भी परेशानी आती है तो मुझे बता दे। अनम्यूट भी कर सकते हो आप लोग, बोल के भी पूछ सकते हो। स्टार्ट हो जाओ साइन के लिए, कॉस के लिए। और एक चीज, टेन के लिए कम से कम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमारे आने ही चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर ये तीनों आते हैं तो इनके रेसिप्रोकल तो हम एकदम निकाल ही लेते हैं। अनंत अभी चैप्टर 2 नहीं कराया, चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है। ठीक है। बहुत बढ़िया क्रिश, मैं चेक कर पा रहा हूँ। देखो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोगों को, पर साइन कांस्टेंट ठीक है। तीनों वैल्यू सही है आपकी, आपने 120 के तीनों निकाल दिए हैं। आज आईआईटी वाली क्लास भी शायद हमारी है। मान्या गुड बेटा 135 क्रिश बहुत बढ़िया जा रहा है बेटा। और भाई मान्य थोड़ी गलती होगी बेटा, पहले ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बच्चे ये भी तो ध्यान करो। सेकंड क्वाड्रेंट सबसे पहला डिसीजन हमें लेना है वो इस बात का लेना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन नेगेटिव, इस चीज को देखने के बाद फिर आप 180 माइनस थीटा के फॉर्म में यूज करेंगे चेंज या नो चेंज। पहला डिसीजन प्लस या माइनस का, सबसे पहले लगा दिया करो प्लस है कि माइनस है, बाकी काम होता रहेगा बाद में। वेरी गुड मान्य, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वत्सल शाबाश, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ये तो तुम लोगों ने काम कर लिया। ये तुम देख रहे हो आप साइन को। अच्छा ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट के, एक बार मुझे थोड़ा सा एश्योरेंस दो आप लोग, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना तो मुझे लगता है सही कि क्या सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने लिखे हैं 120, 135, 150, क्या इनकी वैल्यूज अब आप निकाल पाएंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए? अभिमन्यु राणा
सही आंसर है, बिल्कुल, शाबाश। साइन विल चेंज, क्या कह रहे हो बेटा? सर फिर क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू से डिसाइड करें, बिल्कुल। तो क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू से डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू से डिसाइड नहीं करेंगे बच्चे, क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से डिसाइड करते हैं। ये जो आता है, ये देखो यहाँ पे बनाया हमने, इससे पता लगेगा। सपोज ये 180 प्लस एक्स होता तो, अभी 180 प्लस एक्स पे भी आते हैं। ये हो गया भी सबका, बताओ सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एक बार बता दो सब बच्चे। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स कोसाइन कॉस एंड टेन, बाकी तीनों तो हो जाएंगे, ये एज्यूम किया जा सकता है। एक बच्चे कौन है? कृष्णा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, पोल में जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, क्या सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स सही है? आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कौन बच्चा बच्चा ही जरा देखे। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज लेते हैं बच्चों। 180 माइनस एक्स जो भी आएगा, यूज उससे क्वाड्रेंट डिसाइड होगा, बिल्कुल 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 यही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज आता है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं कि भाई 180 प्लस कर देते हैं। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो है 180 प्लस के लिए। एग्जांपल लेते हैं, 180 प्लस की बात आ रही है, तो एक बात तो कंफर्म है, 180 है तो चेंज तो अभी भी नहीं होगा, लेकिन सबसे पहला डिसीजन होता है 180 प्लस एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा। क्यों आएगा भी थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो 180 प्लस एक्स क्यों आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर हम करेंगे 180 प्लस 10 डिग्री करेंगे तो इट विल इक्वल टू 190 डिग्री, एंड 190 डिग्री बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा आपको पता है। क्यों? मैं प्लस माइनस तो पता लगा सकते हो ना आप इसका। ये देखिए, क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट बेटा ऐसे डिसाइड करेंगे कि जैसे वन आपके पास आया 180, 180 प्लस एक्स आया, रुद्र बेटा क्वाड्रेंट चेक करो कौन सा है एएसटीसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए मतलब ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट साइन, थर्ड क्वाड्रेंट है टेन, और फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस और सेक। ठीक है, अब आती है बात 180 प्लस एक्स की, तो आपने एक्स की जगह लिखा 10 डिग्री, 10 लिखो, 10 15 लिखो, 20 30 40 जो भी लिखना है लिखो आप। तो आपने वो कैलकुलेशन पर्पस जल्दी से सॉल्व हो जाए, तो आ गया मेरे पास 190 डिग्री। अभी 190 को चेक करा तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, आपका क्वाड्रेंट आता है थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक तो आपका 10 पॉजिटिव होता है, आपका कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों आपके रिमेनिंग हो जाते हैं नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं वैल्यूज, वैल्यूज निकालते हैं कि भाई, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल कौन कौन से बनते हैं हमारे। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल की बात करें, बढ़ाते हैं बात को आगे, तो हमारे पास एंगल बनते हैं 210 डिग्री, फिर आता है आपके पास 225 डिग्री, फिर आपके पास आ जाता है 240 डिग्री,
फिर आ जाता है हमारे पास 270 डिग्री। अब मुझे 210 लेकर आना है, तो बताओ 210 लेके आना है तो मैं x की जगह क्या पुट करूं? मैंने दोनों साइड 30 पुट किया, दोनों साइड 30 पुट किया बच्चों, शाबाश। तो ये बन गया 180 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन, साइन तो माइनस का आएगा, साइन 30। तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू बच्चों आई है आपके पास, माइनस तो बाहर है और 1/2। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ बताओ, ये समझ में आई के बात नहीं है? जल्दी से बता दो। हमने 30 डिग्री पुट करा, थर्ड क्वाड्रेंट आया था, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाया था, 30 का पुट करने का क्या हमारा रोल बना? जल्दी से, बाकी दोनों बच्चे भी तेजी से बताओ, दो बच्चों ने बोल ही दिया अभी तक। पता है एक एक सेकंड आपकी जो है वो काउंट होती है। जितना ज्यादा आप मुझसे काम लोगे, जितना जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स करोगे, उतनी जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर बात आती है कॉस की, तो ये आएगा 180 प्लस 30 इक्वल टू आएगा माइनस का कॉस 30। तो कॉस 210 डिग्री की वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस का √3/2। ठीक है, हाँ अच्छा, किसी ने पूछी बात से अगर जीरो रखे तो बिल्कुल जीरो रखो भाई, बिल्कुल जीरो रखो। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, जीरो रखो। कहते हैं सर अगर हम जीरो रख दें तो क्या होगा? तो बेटा जीरो रख रहे हैं, देखो श्री कृष्णा जी के हम कहने की वजह से हमने दोनों साइड जीरो पुट किया, तो ये आया माइनस का कॉस जीरो। ठीक है, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी आई बच्चों? और पहले कितनी आई थी जरा उसे भी चेक करना। 180 माइनस एक्स से भी, अगर हम 180 माइनस एक्स में पुट करो, आप एक्स की जगह देखो, ये ग्रीन कलर वाले कुछ भी पुट करते चलो, आपके आंसर सारे सही है। कुछ भी पुट करो, आप 0 पुट करो, आप 90 पुट करो, आप 60 पुट करो। मैंने कहा था फॉर कैलकुलेशन पर्पज हम लोग 10 डिग्री ले रहे हैं, पुट हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई देखो मैथमेटिक्स में अगर आपको 2+2 करना सिखाया जाता है, 2+3 सिखाया जाता है, तो क्या वो बड़े नंबर और फ्रैक्शन नंबर सब होता है? सर जीरो के केस में साइन कौन सा पुट करेंगे? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मतलब जीरो के केस में कौन सा साइन पुट करोगे? क्योंकि जीरो में तो दोनों चीजें हो सकती है। अब आपने अगर 180 प्लस एक्स के अकॉर्डिंग कर रहे थे, ये तब भी माइनस आ रहा था बच्चे, और 180 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग करोगे तब भी माइनस आएगा। तो मैथ्स में इतना जबरदस्त जस्टिस करा हुआ है कि आप चाहे आप कोई भी फॉर्मूला लो, चाहे प्लस वाला लो। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं समझ गई कि आपका जो डाउट है उसके अंदर एक अच्छी बात है कि वो औरों के लिए भी यूजफुल है। बात आती है क्रिस सिंगल ये कह रहे हैं कि सर जीरो है, 90 है, और अभी जो प्रेजेंटली हम लोग कर रहे हैं वो है 180। ठीक है, अब वही कहते हैं कि मुझे 180 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसमें 180 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग करूं कि 180 प्लस एक्स के अकॉर्डिंग करूं? भाई बताओ क्या कोई डिसीजन हो सकता है इसमें 180 प्लस ले के 180 माइनस ले? बताओ, आप अपनी राय रखें, बाकी बच्चे भी। क्योंकि क्रिश सिंगल ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई हमें 180 निकालने के लिए 180 माइनस यूज करना चाहिए कि प्लस यूज करना चाहिए? बताइए which one is better or appropriate or accurate according to sin of x is। हाँ, ठीक है, लेकिन वो ये कह रही है कि भाई रुद्र आपकी बात तो बिल्कुल सही है, आपने तो बिल्कुल डेप्थ को पकड़ा हुआ है। तो नमन और भी एक नई बात कह रहे हैं सर, 270 माइनस 90 भी तो सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। आप जिस मर्जी के अकॉर्डिंग सोचो, जिस मर्जी के अकॉर्डिंग, चाहे 180 प्लस यूज करो, चाहे 180 माइनस यूज करो, चाहे 270 माइनस करो, चाहे आप 90 प्लस यूज करो, 90 प्लस 90 भी तो सोच सकते हैं। आप जैसे मर्जी सोचो। ठीक है, तो अगर आप यूज करते हैं जैसे भाई 180 प्लस एक्स, तो फॉर्मूला 180 प्लस के अकॉर्डिंग लगाओ।
फिर आप यूज करते हो सर मैं तो 180 माइनस लेना चाहता हूँ, ठीक है 180 माइनस के अकॉर्डिंग यूज करो। और जैसा कि नमन कह रहे हैं सर 270 माइनस यूज करो, 270 माइनस के अकॉर्डिंग यूज करना। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो 90 प्लस के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो 90 प्लस के अकॉर्डिंग जो साइन सिस्टम बनता है उसे यूज करो। भाई पहले हम लोगों ने क्या कहा है कि सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि साइन कैसा होगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो साइन बनता है पहले वो यूज कर लो। और आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर आपके सारे सही आएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में कौन सा केस है? आप जो आपको अच्छा लगता है आप उसे यूज करो। आपके पास आप देखिए, आपके पास आपके घर से दुकान जाने के 4 रास्ते हैं, तो कौन सा यूज करना है आप ये बताओ, ये डिसीजन कौन लेगा? अगर चारों रास्ते आपको घर से दुकान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, तो आप बताओ आप कौन सा यूज करोगे? क्या कोई भी रास्ता ऐसा होगा जो दुकान तक नहीं पहुंचाएगा उन चारों में से? अगर मैंने आपको 4 रास्ते बताए तो आप चारों में से कोई भी यूज कर सकते, फ्रीडम है। अगर एक बताता, हाँ जैसे साइन 30 की बात है, मैं साइन 30 पे बोलूंगा वैल्यू 1/2 है, वहां कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप फॉर्मूलों में 4 ऑप्शन 10 ऑप्शन कितने भी यूज करो और किसी को भी यूज करोगे सबसे सेम आंसर आएगा, वरना चेक करके देख लो, हर एक से सेम आंसर आएगा, कोई भी यूज करेंगे तो आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद है आप उसे यूज करो। बात थोड़ी सी आसान हुई कि मुश्किल हुई बताओ? आसान है ना? बिल्कुल, आपको ज्यादा रास्ते मिल रहे हैं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? कोई कहता है मुझे 180 माइनस अच्छा लगता है, कह रहा है 180 प्लस अच्छा लगता है, एक कह रहा है मुझे 270 माइनस अच्छा लगता है, ठीक है भाई 270 माइनस यूज कर लो। एक कह रहा है मुझे 180 प्लस अच्छा लग रहा है, तो 180 प्लस यूज कर लो। जो चॉइस है, किस जल्दी बताओ बेटा। अगर नहीं ये बात समझ में आई है तो और बताएं इसके बारे में कुछ, अनम्यूट भी करके पूछ सकते हो कुछ पूछना है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर इज साइन 180 इज इक्वल टू साइन 0? यस, बिल्कुल आपने खुद ही बता दिया। साइन 180 की वैल्यू साइन 0 की इक्वल होती है, साइन 150 की वैल्यू साइन 30 की इक्वल होती है। सर 180 प्लस में या माइनस में जीरो ले तो हमेशा क्वाड्रेंट सेकंड ही आएगा। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सुनो ये क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया है। क्रिश तुम्हारे वाले क्वेश्चन की जो बात थी ना, एक्चुअली वो बात पकड़ी है अब एक अलग बच्चे ने। वो ये कह रहा है चलो ठीक है सर फॉर्मूला तो कोई भी लगा देंगे, लगा देंगे, बट 180 को सेकंड क्वाड्रेंट में मानेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में मानेंगे? और बताओ, ये है बढ़िया क्वेश्चन। रिस्पॉन्स करोगे बच्चों, बताओ चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। 180 को सेकंड में माना कि थर्ड में माना है? ये बढ़िया क्वेश्चन आया क्रिश, एक्चुअली तुम्हारा एक क्वेश्चन ये बन रहा था। अभिमन्यु सेकंड 180 डिवाइड्स 2/3, बिल्कुल ये सब तो सही है। 180 इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल तो नहीं है। 180 की वैल्यू अनचेंज रहेगी, नेगेटिव एक्सिस नहीं, एक्सिस नेगेटिव है, क्वाड्रेंट की बात चल रही है। 180 प्लस को थर्ड में, 180 माइनस को सेकंड में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई आपसे कहने लगा 180 पे मैं कौन से फॉर्मूले लगाऊं, अरे पता है आपके लिए आपके पास फ्रीडम है। आप 180 को चाहे सेकंड के अकॉर्डिंग सोचो चाहे थर्ड के अकॉर्डिंग सोचो, दोनों में से किसी के अकॉर्डिंग सोचो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमन बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 180 बॉर्डर की जितनी 4 वैल्यू ऐसी है आपके पास, 0 360 वाली, 90 वाली, 180 वाली, 270 वाली। अब 270 को इधर मान लो चाहे इधर मान लो, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात चलोगी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो बात आसान हुई या मुश्किल हुई? आप देखो आपके लिए बात आसान हुई या मुश्किल हुई? अब 270 आपको अच्छा लग रहा है, थर्ड में आपको थर्ड में कन्वीनियंट लग रही है, भाई मेरे को थर्ड के फॉर्मूले में आसान पड़ रहा है, थर्ड के अकॉर्डिंग ले लो। आपको फोर्थ के अकॉर्डिंग लग रहा है तो फोर्थ के अकॉर्डिंग ले लो। तो आप 180 को सेकंड में मानो चाहे थर्ड में मानो, आंसर हमेशा सेम आएगा। अजीब सी बात नहीं लग रही है? एक्चुअली तुमने ज्यादा अच्छे वाले डाउट पूछ लिया आज। थोड़ी वैल्यू तो निकल जाती ना उसके बाद पूछते तो ज्यादा आसान होता है। बट आप लोगों ने क्या एडवांस शॉट पहले मान लिया, अब बेसिक शॉट अभी हमारा लगानी है। हाँ, दिमाग पूरा चला रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक की बात भी हमारी क्लियर हो गई। और देखते हैं, अब एक काम करते हैं, एक फॉर्मूले चेंज वाले भी कर लेते हैं।
चेंज वाले बोले तो 90 प्लस एक्स का ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। 360 की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? जीरो के रहेगी, लिखे हुए ना साथ साथ। 360 जीरो एक ही बात होती है, इससे आसान होगा कुछ? 360 के सबको पता है वैल्यू, सबसे अच्छी वैल्यू 360 की है बच्चों। अच्छा जी, अब बात आती है बच्चों की, सबसे पहले बात आती है कि क्वाड्रेंट कौन सा। अब x की वैल्यू तो 10 डिग्री सोच ली, और x की वैल्यू 10 डिग्री सोचने की वजह से 90 प्लस 10 लो, तो 90 प्लस 10 आया 100। 100 बोले तो क्वाड्रेंट बन गया सेकंड। सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कॉस की नेगेटिव, टेन की नेगेटिव, कॉट की नेगेटिव, सेक की नेगेटिव एंड कॉसेक की आएगी पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? बताओ बच्चों, ये बात सही है गलत है? जल्दी 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 बता दो। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस। अच्छा जी, बस खेल खत्म फिर तो। क्योंकि 90 डिग्री है, आई रिपीट, क्योंकि 90 डिग्री है तो चेंज होगा कि नो चेंज होगा? टेंथ में भी करा हुआ है आपने, चेंज होगा। चेंज होने का मतलब क्या होता है? चेंज होने का मतलब होता है कि साइन के इक्वल में कॉस आएगा, कॉस के इक्वल में साइन आएगा, टेन के इक्वल में कॉट आएगा, कॉट के इक्वल में टेन आएगा, सेक के इक्वल में कोसेक आएगा, और कोसेक के इक्वल में सेक आ जाएगा। ठीक है, अब आप x की जगह 30 डिग्री वैल्यू पुट करके देखो, अब चेक करो साइन 120 की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। सर तो साइन चेंज वाली प्रॉपर्टी 90 के लिए भी एप्लीकेबल है बच्चे, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, 90 के लिए एप्लीकेबल है, 270 के लिए, 450 सबके लिए एप्लीकेबल है। जीरो पर नहीं अप्लाई होगी, 180 पर नहीं होगी। मतलब 90 इंटू इवन नंबर होगा तो नॉट एप्लीकेबल, 90 इंटू ऑड नंबर होगा तो एप्लीकेबल। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ बच्चों जल्दी से। चलिए जी, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। हमारा दूसरा बैच आईटी स्टार्ट होने वाला है, सो कोई भी बात बेटा पूछनी हो जल्दी से पूछ लो फाइनल, क्योंकि यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ओके है सब कुछ यहाँ तक का? मुझे लग रहा है तुम्हारा टाइम बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा।